हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज से हम जीएस की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें सबसे पहले हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें बिल्कुल स्टार्टिंग से हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये सभी तो आप जानते ही होंगे, अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी। पत्थर, स्तंभ, दीवार या मुद्रा पर खुदा हुआ लेख क्या कहलाता है? अभिलेख। मध्य एशिया का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोगजकोई अभिलेख। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। बोगजकोई अभिलेख का समय काल क्या है? 1400 ईसा पूर्व। तो इसका समय काल है 1400 ईसा पूर्व। बोगजकोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? तो इसमें आ जाते हैं आपके इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य। भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के हैं? तो वो है अशोक के। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के अभिलेखों का समय काल क्या है? लगभग 300 ईसा पूर्व। अशोक के अभिलेख किस वंश द्वारा उत्कीर्ण किए गए हैं? मौर्य सम्राट अशोक द्वारा। अशोक के अभिलेखों में से किस विषय में जानकारी मिलती है? धर्म और प्रशासन के बारे में। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक का है? तो ये है आपका कलिंग राज खारवेल का। किस अभिलेख में खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है? तो वो मिलता है आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। कौन सा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है? इसका मतलब है कि इसमें कोई भी तिथि आपको नहीं पता चलेगी। तो ये है हाथी गुम्फा अभिलेख। गरुड़ स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? बेसनगर, विदिशा। गरुड़ स्तंभ लेख किस यवन राजदूत का है? तो ये है हेलियोडोरस का। गरुड़ स्तंभ लेख से किस धर्म के बारे में जानकारी मिलती है? तो वो मिलती है आपको भागवत धर्म की। दुर्भिक्ष शब्द का सर्वतक उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है आपका सोहगोरा अभिलेख। दुर्भिक्ष का मतलब होता है अकाल। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है आपका एरण अभिलेख। एरण अभिलेख किस शासक का है? तो आपसे ये पूछा जा सकता है एरण अभिलेख किस शासक का है? तो ये है भानुगुप्त का। मंदसौर अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये संबंधित है मालवा नरेश यशोवर्मन। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो ये मिलती है आपको मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख में किसके निर्माण की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है आपको सूर्य मंदिर के निर्माण की महत्वपूर्ण अभिलेख सारणी से। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक का है? तो जूनागढ़ अभिलेख है रुद्रदामन का। सुदर्शन झील के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो ये मिलती है आपको जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो नासिक ये है गौतमी बलश्री। सातवाहनों की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? तो ये है आपका नासिक अभिलेख। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किस शासक का है? तो ये है समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त की दिग्विजयों की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है आपको प्रयाग स्तंभ अभिलेख से। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये है पुलकेशिन द्वितीय। ग्वालियर अभिलेख किस शासक का है? तो ये है प्रतिहार नरेश भोज। गुर्जर प्रतिहार वंश के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख में है? तो ये है आपकी ग्वालियर अभिलेख। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के हैं? तो ये है स्कंदगुप्त। हुणों पर विजय का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है आपको भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख किस शासक का है? बंगाल शासक विजयसेन। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये है आपके हर्षवर्धन।
बालाघाट अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो ये है सातवाहनों की उपलब्धियां। अयोध्या अभिलेख किस वंश की उपलब्धियां बताता है? तो ये बताता है आपको शुंगों की। भरूच अभिलेख से क्या पता चलता है? शुंगों द्वारा निर्मित होने का शुंग राजेय शब्द। पुरातत्व विभाग व अन्य तथ्य। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हुई थी आपकी 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी अलेक्जेंडर कनिंघम ने। जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को रखा जाता है उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को कहते हैं राष्ट्रीय अभिलेखागार। राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1920 के दशक में। और कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली में। इंडियन म्यूजियम कलकत्ता। अब इंडियन म्यूजियम कहाँ पर है? कलकत्ता में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1814 में। राष्ट्रीय संग्रहालय, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। इसकी नींव कब रखी गई थी? 1955 में। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो ये किया था आपके थॉमसन ने। प्राचीन भारत के राजाओं की प्रशंसा में रचित शिलालेखों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है प्रशस्ति सिक्के यानी कॉइन्स। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स। प्राचीन सिक्के किन धातुओं के बनते हैं? तांबा, चांदी, सोना और सीसा। प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। साहित्य में आहत सिक्कों को क्या कहा गया है? तो इन्हें कहा गया है काशापाण। अब देखिए इसमें क्या है कि जो हमारे साहित्य हैं उसमें आहत सिक्कों को क्या कहा गया है? तो उसमें ही कहा गया है काशापाण। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा।